अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, HTML5 ट्यूटोरियल की सीरीज में खुशामदीद। मैं हूं तारशा। ये है पार्ट नंबर 6। दोस्तों, इस सेशन में हम HTML हेडर टैग के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले ट्यूटोरियल में हमने HTML लेआउट एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस की थी। आज हम उसको एक एक को तफसील के साथ बयान करेंगे। जिस तरह के पहले हम HTML हेडर टैग को डिस्कस करेंगे कि ये क्या है और ये किस तरह काम करता है। तो एक एक को हम ये बयान करते करते हम ये लेआउट बनाएंगे जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में डिस्कस किया था। यानी कि पहले हम हेडर टैग को डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम नेव टैग के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर सेक्शन के बारे में, साइड, फुटर, आर्टिकल के बारे में। इन सब के बारे में हम एक एक को तफसील के साथ देखेंगे कि ये किस तरह काम करता है। जी दोस्तों, ये जितने भी टैग है हमारे पास ये HTML लेआउट के एलिमेंट्स है, ठीक है। तो हेडर टैग हमारे पास इसकी डिफिनेशन कुछ इस तरह है। द हेडर एलिमेंट रिप्रेजेंट अ कंटेनर फॉर इंट्रोडक्टरी कंटेंट और सेट ऑफ नेविगेशनल लिंक्स। यानी ये जो हेडर टैग का जो काम होता है ये किसी भी इंट्रोडक्टरी कंटेंट के लिए या किसी भी नेविगेशनल लिंक्स के लिए ये कंटेनर को रिप्रेजेंट कर लेता है। यानी कि आप अगर इस डायग्राम में देखो तो यहाँ पे जो नेव का जो टैग इधर लिखा हुआ है, यानी ये नेव का टैग यहाँ पे इस्तेमाल हो चुका है और इसके ऊपर हेडर टैग इस्तेमाल हो चुका है। यानी यहाँ पे नेविगेशनल लिंक्स है, अ सेट ऑफ नेविगेशनल लिंक्स, जहाँ हम ज्यादा लिंक्स को यहाँ पे रखते हैं। तो इसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है इसके ऊपर हेडर होता है। यानी हम इस यहाँ पे हेडर को यूज करेंगे या किसी भी फर्ज कर अगर ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है तो इसके लिए हम इस कंटेनर को इस्तेमाल करेंगे। तो इस हेडर टैग का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो हेडर एलिमेंट टिपिकली कंटेन वन और मोर हेडिंग एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे हम हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 6 तक यहाँ पे हम लगा सकते हैं। लोगो और आइकन, यानी यहाँ पे ये जो हेडर का जो एलिमेंट जहाँ पे यूज हो चुका है, जहाँ पे ये कंटेनर बनाया गया है, यहाँ पे हम अपनी कोई लोगो या कोई आइकन यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अदर शेफ इंफॉर्मेशन या किसी भी जो हमारे डॉक्यूमेंट का अदर हो तो वो भी हम वहाँ पे लगा सकते हैं। यू कैन हैव सेवरल हेडर एलिमेंट इन वन डॉक्यूमेंट। यानी कि आपके पास कई हेडर एलिमेंट हो सकते हैं एक ही डॉक्यूमेंट में। फर्ज कर अगर ये आपके पास डॉक्यूमेंट है और ये आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट है तो आप इनके इसके लिए अलग और इसके लिए अलग हेडर एलिमेंट का यूज कर सकते हो। नोट, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि a header tag cannot be placed within a footer, address or another header element। यानी कि ये जो हेडर का जो टैग है ये आप किसी फूटर में या किसी एड्रेस में या किसी अनदर हेडर एलिमेंट में आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी फर्ज करें ये फूटर का जो कंटेनर है, आप यहाँ पे फूटर ना यूज करो और आप यहाँ पे हेडर यूज करो, नहीं तो फिर ये काम नहीं करेगा, ठीक है। अगर आप कहीं एड्रेस का टैग इस्तेमाल करते हो और एड्रेस की जगह आप इसको हेडर लगा दो फिर भी ये काम नहीं करेगा। तो ये था हमारे पास हेडर एलिमेंट। आइए देखते हैं इसको प्रैक्टिकल करते हैं कि ये किस तरह होता है। जी दोस्तों, तो ये वही हमारे पास पेज है, ये एक्सटर्नल CSS का पेज है और ये हमारे पास वही HTML लेआउट का पेज है। तो ये जो हमने पिछले ट्यूटोरियल में हमने इसको लिखा था, आज भी हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ से। Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब मैं स्टाइल में आता हूँ, यहाँ से मैं सब कुछ मिटा देता हूँ, ठीक है। Ctrl+S के साथ मैं इसको सेव कर रहा हूँ। तो आइए ब्राउजर में चेक करते हैं कि ये वापस अपने मोड में आया है कि नहीं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो ये वापस अपने मोड में आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम काम करेंगे अभी हेडर के एलिमेंट को इस्तेमाल करते हुए। जी दोस्तों, हेडर क्लोज, जब मैंने क्लोज कर लिया, ठीक है। फर्ज करें मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ दिस इज हेडर। Ctrl+S के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए ब्राउजर में चेक करते हैं कि ये वहाँ पे आया है कि नहीं। जी दोस्तों, दिस इज हेडर टैग। अच्छा, तो अब हम इसके लिए CSS में काम करेंगे। पहले तो हम इसके बॉडी को कुछ कलर देना चाहते हैं, ठीक है। बॉडी में इसके लिए काम करते हैं।
बॉडी बैकग्राउंड। आप यहाँ पे नंबर भी दे सकते हो, हेक्साडेसिमल नंबर भी दे सकते हो, या कोई कलर का नाम हो तो आप वो भी दे सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक नाम देता हूँ मेन क्रीम। ठीक है ना, वैसे आप कुछ भी दे सकते हो वहाँ पे। कंट्रोल प्लस इसके साथ मैंने इसको सेव कर लिया, इसने कलर चेंज कर लिया। ठीक है, अच्छा अभी हम हेडर के लिए CSS करेंगे। पहले हम इसको हाइट देंगे, हाइट हम 70 पिक्सल दे देते हैं इसको। और बैकग्राउंड में मैं URL दे देता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक पिक्चर है, मैं वो देना चाहता हूँ यहाँ पे। तो आप बैकग्राउंड में कलर भी दे सकते हो, या कोई भी आप इसमें पिक्चर दे सकते हो। मेरे पास एक पिक्चर है, मैं वो दे देता हूँ। ठीक है, w3s.png। ठीक है, मैं ये दे देता हूँ वहाँ URL में। पहले मैं URL, इसके बाद पहले मैं यहाँ पे URL लगा लेता हूँ, यहाँ फिर उसका नाम w3s.png। जी, तो मैंने ये दे दिया, कंट्रोल प्लस इसके साथ मैंने सेव कर लिया। अब आइए ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये कैसे नज़र आ रहा है। देखो ये आ चुका है ना, ये हेडर एलिमेंट। ठीक है, लेकिन ये साइड पे बॉडी का कुछ कलर है, तो इसको ख़त्म करने के लिए मैं बॉडी में मार्जिन दूंगा कि बॉडी अपनी मार्जिन को बिल्कुल ठीक करे। मार्जिन 0 ऑटो, कंट्रोल प्लस एस के साथ मैंने इसको सेव कर लिया। अब आइए ब्राउज़र में चेक करते हैं कि ये कैसे नज़र आ रहा है। जी, तो ये अपनी जगह पे पहुंच चुका है। ठीक है, तो ये था हेडर का काम। मैंने ये इसलिए दे दिया है कि हम इस तरह कुछ वेबसाइट बनाएंगे, जिस तरह की ये W3 स्कूल का जो वेबसाइट है, हम इस लेआउट के मुताबिक अपनी लेआउट बनाएंगे। जिस तरह की यहाँ पे हेडर है, ये बहुत अच्छा डिफाइन हो चुका है यहाँ पे, और इसका जो नेविगेशनल लिंक्स है, और इसके बाद इसका जो साइट टैग है, और जहाँ पे ये साइट का टैग इस्तेमाल हो चुका है, और यहाँ पे इसकी सेक्शन का है, बॉडी है। ठीक है, तो हम कुछ इस तरह लेआउट बनाएंगे, बिल्कुल इसी तरह। पहले हम इसके हेडर को इस्तेमाल करेंगे, इसके हेडर को बनाएंगे, फिर इसके बाद नेविगेशनल लिंक्स को बनाएंगे, फिर इसके साइट टैग को, साइड बार को बनाएंगे। उसके बाद हम यहाँ पे अपनी HTML5 का जो ट्यूटोरियल है वो भी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो हम इस तरह कुछ लेआउट बनाएंगे और टाइम टू टाइम बनाएंगे, तो इसलिए मैंने वहाँ पे वो पिक्चर दे दिया है। ठीक है, तो देखते रहिए मेरे नेक्स्ट ट्यूटोरियल। बाकी का काम हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।